राहु है परछाई का खेल, राहु है परछाई का खेल, सपनों का अधूरा मेल। कभी देता है शोहरत की उड़ान, कभी देता है शोहरत की उड़ान, तो कभी कर देता है जीवन बेहाल। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं राहु, जो कि एक छाया ग्रह है, से रूल करने वाले मूलांक नंबर 4 के बारे में। अर्थात अगर किसी व्यक्ति का जन्म तारीख किसी भी महीने में 4 तारीख है, 13 तारीख है, 22 तारीख है या 31 तारीख है, तो उनका मूलांक नंबर 4 होता है। जो आज इनके बारे में हम जानेंगे कि इनका नेचर कैसी होती है, इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, इनका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, इनका वीकनेस एरिया क्या है, और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में जानेंगे या मेरे तरफ से कुछ सुझाव होगा, एडवाइस होगा, कुछ रेमेडी होगा, ताकि आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में अमल करके ग्रो कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं मूलांक नंबर 4 के बारे में। वंस अगेन राधे राधे, मेरा नाम अश्विनी सिंह निकुम है और आप सभी दोस्तों को आपके अपने ही चैनल द निकुम न्यूमरो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं अपना पिछला वीडियो जो कि राहु और केतु के बारे में था, उनकी उत्पत्ति कैसी हुई इसके बारे में था, बताया था कि कैसे भगवान विष्णु ने स्वर भानु नामक राक्षस का जो सर है धड़ से अलग कर दिया था। जो सर पार्ट था वो राहु कहलाया, जो धड़ पार्ट था केतु कहलाया। सर मतलब दिमाग जहाँ है और केतु मतलब जहाँ दिल है। तो कह सकते हैं कि राहु के पास दिमाग है, दिल नहीं। जो ऐसे लोग होते हैं इनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा चलता है। कई दफ़ा आपने सुना होगा कैसे लोगों को लोग बोलते हैं मेंटल है, बट साथ ही साथ ये लोग इमोशन लेस होते हैं। शायद यही कारण है कि जो इनकी सोशल नेटवर्क होती है, जो फ्रेंड सर्कल होता है, बहुत ही कम होता है, या कह सकते हैं न के बराबर होता है। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो दूसरे से काम तक का मतलब रखते हैं। साथ ही मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि ये लोग बहुत ही लेबोरियस होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, वेल ऑर्गेनाइजर होते हैं और टाइम के बहुत ही पंक्चुअल होते हैं। अगर ऐसे इंसान को किसी ने कोई टाइम दिया है कि इस टाइम तक पहुंचना है, उदाहरण के तौर पर अगर आप इनको बोलते हैं कि आपको शार्प 9 o'clock यहाँ पहुंचना है, तो आप देख सकते हैं ये लोग बिफोर टाइम पहुंचेंगे, 8:55 तक यहाँ पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ दूसरे से एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं दूसरा इंसान भी टाइम का पंक्चुअल हो। और वो इंसान टाइम का पंक्चुअल नहीं है तो उनको अंदर ही अंदर गुस्सा भी आता है। दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनको हम जुगाड़ू भी कह सकते हैं, मास्टर ऑफ जुगाड़ू कह सकते हैं, क्योंकि उनको अपना काम कैसे निकलवाना है, कौन से जुगाड़ लगाना है, हर हथकंडे अपनाकर अपना काम ये निकलवा ही लेते हैं। इनको हम मोस्ट डिपेंडेबल पर्सन भी कह सकते हैं, बहुत ही भरोसेमंद पर्सन कह सकते हैं। शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर इनको मैं कहूँ मिस्टर और मिसेज परफेक्शनिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका हर काम में परफेक्शन पसंद है। जब तक काम में परफेक्शन नहीं दिखता है, इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। दोस्तों, दे ऑल्सो नोन एज ए गुड मैनेजर, स्पेशली इन सेल्स डिपार्टमेंट। जब भी मैं कोई बिजनेस कंसल्टेशन देता हूं, तो अक्सर मैं बिजनेस के ओनर को यही राय सलाह देता हूं कि आप अपने जो सेल्स डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में मूलांक नंबर 4 के व्यक्ति को ही रिक्रूट कीजिए, क्योंकि वो लोग हैं जो लेबोरियस होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, वेल प्लानर होते हैं, वेल ऑर्गेनाइजर होते हैं, और जो भी टास्क या चैलेंज एक बार हाथ में ले लेते हैं उसको फिनिश करके ही मानते हैं। कोई भी काम करते हैं परफेक्शन के साथ करते हैं। एक चीज़ और है, अगर मैं सेल्स डिपार्टमेंट की बात करता हूँ मैं, तो वहाँ मेरा 2 रोल है, सेल करना और कलेक्शन करना। अगर कंपनी का कहीं पैसा डूबा हुआ है तो ये वो लोग हैं डूबे हुए पैसों को कैसे निकालना है इसमें माहिर होते हैं और कलेक्शन करके लेकर आते भी हैं।
तो देख सकते हैं कि अगर कोई भी कंपनी में ऐसे पर्सन हैं तो उस कंपनी का जो टॉप लाइन ग्रोथ है या उस एरिया का जो टॉप लाइन ग्रोथ है कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, कलेक्शन भी अच्छा हो रहा है। दोस्तों, दे ऑल्सो नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। अगर कोई सिचुएशन वर्स्ट हो गई है, इनको भेज दीजिए, दे विल मैनेज हैंडल सिचुएशन स्मार्टली। दोस्तों, ये सोसाइटी के रूल को नहीं मानते हैं बल्कि अपना रूल खुद बनाते हैं। इनके लाइफ में सेटिस्फैक्शन की कमी भी रहती है। इनका जो चॉइस है और नॉन चॉइस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। अक्सर ऐसा देखा भी गया है कि अगर किसी कंपनी में जो ग्रुप लीडर हैं वो मूल्यांकन में 4 से है और कहीं गॉसिप हो रही है, किसी कॉन्फ्रेंस रूम में या किसी रूम में गॉसिप हो रही है, जैसे ये लोग एंट्री करते हैं ग्रुप में सन्नाटा छा जाता है। दोस्तों, अगर मैं इनकी नेगेटिव बात की बात करूं मैं, तो ये लोग, इनके अंदर ईगो ज़्यादा होती है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फिश नेचर के होते हैं। ये अक्सर हार्श लैंग्वेज यूज़ करते हैं, भले वो सत्य क्यों ना हो, बट आपकी हार्श लैंग्वेज की वजह से लोग आपसे दूर जाते हैं। ऐसे लोग मुंहफट भी होते हैं, जो दिमाग में है वो जुबान पर है। ये अपने काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले कोई भी तरीका क्यों ना हो। ये कभी अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, ये अपनी गलती मानेंगी नहीं। दोस्तों, ये रहा मूल्यांकन नंबर 4 के बारे में। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे तरफ से कुछ सुझाव होगा, तो आपके लिए सुझाव ये है कि आपके अंदर ईगो भरी हुई है, इस ईगो का त्याग कीजिए। जो आपके अंदर सेल्फिशनेस है उसका त्याग करें, सेल्फ सेंटर्ड हैं आप, उसका त्याग करें। आप हमेशा या अक्सर हार्श लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आपको दुश्मन बढ़ते हैं, उसको कंट्रोल कीजिए। आप अक्सर दूसरों के माइंड को पढ़ने के लिए कुछ न कुछ तरीके अपनाते रहते हैं, ये आपके पर्सनालिटी को डिग्रेड करता है, इसको कंट्रोल कीजिए। आपके अंदर रिवेंज की भावनाएं हैं। अगर कोई इंसान आपको कुछ बोल दे, कुछ कर दे, तो आप रिवेंज लेंगे ही लेंगे। इस भावनाओं को त्याग करें। अगर आप उम्मीद करते हैं कि दूसरा इंसान आपकी हेल्प करे, तो आपको भी दूसरे इंसान को हेल्प करना चाहिए। कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि आपके लाइफ में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इल्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो प्लीज़ बी क्लियर, नो कन्फ्यूजन इन लाइफ। और लास्ट एडवाइस ये है कि जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि जब राहु से रूल करने वाले व्यक्ति अर्थात जो मूलांक 4 के लोग जो हैं, अगर बर्थ प्लेस या घर से दूर जाकर अपना व्यवसाय करते हैं, काम करते हैं, तो उनका तरक्की मिलना तय है। अगर आप कर सकते हैं तो ये आप नुस्खा जरूर आजमाइए। दोस्तों, अगर मैं रेमेडी की बात करूँ मैं, तो मेरे तरफ से जो रिकमेंडेशन है, आपको 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो बेस्ट डे होता है शुक्ल पक्ष के मंडे या सैटरडे होता है। इसका बेनिफिट क्या है, इससे आपका जो अंदर ईगो है, अहंकार है, उसको कम करने में आपको हेल्प करेगा। जो सडन एंगर होती है उसको कंट्रोल करेगा और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगा। दोस्तों, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी कंपनी के अच्छे पोजीशन पे हैं और आपका जो रिलेशनशिप है, अंडरस्टैंडिंग है, ट्यूनिंग है विद टॉप मैनेजमेंट बन नहीं पा रही है, तो आपको 2 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा टॉप मैनेजमेंट से रिलेशनशिप बिल्डिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, ट्यूनिंग में। दोस्तों, अगर राहु का इफेक्ट ज़्यादा हो तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको डेली 108 बार राहु बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ये बीज मंत्र ये है, ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रह्म स राहवे नमः। एक बार और रिपीट करता हूँ, ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रह्म स राहवे नमः। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपना जो थॉट्स है, अपना जो विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। राधे राधे, जय हिंद।